इकरा डिजिटल क्लास में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जमात हफ्तुम से 11वां सबक दायरा। जिला परिषद उर्दू स्कूल सोनारगांव, पंचायत समिति महकर, जिला बुल्ढाना। मेक बाय रहीम सर। तो सबसे पहले देखते हैं जमात हफ्तुम रियाजी की किताब से सबक नंबर 11 दायरा। सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन पर एक शक्ल नज़र आ रही है। उसमें आपको निस्फ कुत्र, वित्र और कुत्र इस तरह से निशानदही करना है कि कौन सा निस्फ कुत्र है, कौन सा वित्र है और कौन सा कुत्र है। तो सबसे पहले देखते हैं निस्फ कुत्र को। कोई भी दायरा हो उसे एक मरकज़ होता है। मरकज़ यानी बीच में दरमियान में जो एक नुक्ता होता है जहाँ से हर दायरे का हर सिरा यकसा होता है, उसे मरकज़ कहते हैं। मरकज़ से ओ सी, ओ बी, ओ ए ये जो ख़त नज़र आते हैं वो निस्फ कुत्र कहलाते हैं। उसके बाद आता है वित्र। वित्र दायरे का कोई भी ये सिरे से दूसरे सिरे तक जो ख़त उसको टच करता है वो वित्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर ई सी है, ए बी है, ए डी है और सी एफ है। ये सब दायरे के वित्र है। अब आते हैं कुत्र की तरफ। देखिए कुत्र कौन से होते हैं। कुत्र दायरे के मरकज़ से होकर गुज़रता है। जो ख़त दायरे के मरकज़ से होकर गुज़रे वो सब कुत्र कहलाते हैं। यहाँ पर ए बी, उसके बाद में ए बी हो गया, फिर सी एफ, ये कुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्फ कुत्र उसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, कुत्र को डायमीटर कहते हैं और अहाते को सरकमफ्रेंस कहते हैं। निस्फ कुत्र को आर से जाहिर करते हैं, कुत्र को डी से जाहिर करते हैं और मुहीत को सी से जाहिर करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि आर यानी निस्फ कुत्र होता है, डी यानी कुत्र होता है और अहाता दायरे का पूरा अहाता उसको सी से जाहिर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं मिसाल की तरफ। सामने की मिसाल देखिए। एक दायरे का कुत्र 14 सम है तो उसका मुहीत मालूम कीजिए। यहाँ पे हमें दायरे का मुहीत मालूम करना है। मिसाल हल करने से पहले हम एक नज़र ज़ाब्ते पे डालते हैं। अगर हमें कुत्र मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता डी बराबर 2r, यानी एक कुत्र दो निस्फ कुत्र के बराबर होता है। c बराबर 2πr। मुहीत मालूम करना है तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम अहाता और निस्फ कुत्र मालूम कर सकते हैं। c बराबर पाई डी। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम अहाता कुत्र और निस्फ कुत्र मालूम कर सकते हैं। ये ज़ाब्ते अच्छी तरह से याद कीजिए, इनके बगैर हम मिसालें हल नहीं कर सकते। इसी तरह से पाई की कीमत 22/7। अब आते हैं हम मिसाल की तरफ। एक दायरा दिया गया है जिसका कुत्र 14 सम है, तो हमको उसका मुहीत मालूम करना है। सवाल में दायरे का कुत्र दिया गया है, इसलिए हम ज़ाब्ता c बराबर पाई डी इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम
उसका मुहित मालूम करेंगे। सबसे पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, दायरे का मुहित बराबर सी बराबर पाई डी। अब सी मालूम नहीं है, यानी कि मुहित मालूम नहीं है, इसलिए सी जैसा कि वैसा लिखा, बराबर सी पाई की कीमत 22/7 ज़रब डी यानी के कुत्र कितना है 14 सम, तो 14 सम यहाँ पर लिख दिए। अब करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ दो अमल करना है, एक तकसीम और एक ज़रब, और आपको दायरे का मुहित मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं, जो नसब नुमा में 7 लिखा है, 7 से तकसीम हम 14 को देंगे और 22, और जो अदद तकसीम करने के बाद जवाब आएगा उसकी हम ज़रब करते हैं। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 से 14 कट चुका है, 2 आया, 2 की और 22 की ज़रब करेंगे तो आपको मुहित 44 मालूम हो गया है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इसके अगले वीडियो आप तक पहुंच सके।